कामचोर चींटी। एक चींटी जिसका नाम लोलो था बहुत ही कामचोर और नाकारा थी। उसका मन काम में बिल्कुल ही नहीं लगता था और सारा दिन आवारागर्दी में गुजारती थी। वो आने वाले वक्त की फिक्र बिल्कुल ही नहीं करती थी। बाकी चींटियां सारा दिन काम करती और आने वाले वक्त के लिए राशन जमा करती, लेकिन लोलो को इस बात की बिल्कुल ही फिक्र नहीं थी। एक दिन लोलो की दोस्त डोडो ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने लोलो से कहा, देख लोलो, सर्दी आ रही है और सर्दी में खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अभी से अपने लिए खाना जमा कर लो ताकि सर्दी में फिर भूख से ना मर जाओ। लेकिन लोलो को किसी बात की भी फिक्र नहीं थी। उसने डोडो से कहा, मेरे प्यारे डोडो, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करो। जैसे मुझे आजकल बिना कोई मशक्कत किए खाना मिल जाता है, इसी तरह मुझे सर्दी में भी मिल जाएगा। अभी तो सर्दी में बहुत दिन है, खाना जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। डोडो ने कहा, लोलो, क्या तुम्हें पता नहीं कि पिछले साल अंकल जोजो भी सर्दी में खाना न मिलने की वजह से ही मर गए थे? क्या तुम भी चाहते हो कि अंकल जोजो की तरह ही जियो? मत कर ऐसा, मैं तुम्हें सर्दी आने से पहले ही समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। लोलो हंसा। उसने डोडो से कहा, मेरे प्यारे डोडो, अंकल जोजो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरा था। मैं उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ का इंतज़ाम कर लूँगा। डोडो ने लोलो से कहा, मुझे अभी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। सर्दी आने वाली है और मुझे चाहिए कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशन जमा कर सकूँ, इसलिए मैं फिर बार बार समझाने नहीं आऊँगा। डोडो ने ये कहा और वहाँ से चल पड़ा। लोलो ने कहा, जाओ जाओ डोडो मेरी जान, मुझे छोड़ दो ताकि मैं मज़े कर सकूं। उसके बाद वो अपने साथ ही गाना गुनगुनाने लगा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। दिन गुजरते गए और सर्दी आने लगी, लेकिन लोलो को राशन ज़ख़ीरा करने की कोई फिक्र नहीं। उसकी तो ज़िंदगी या घूमते गुजर रही थी और या सोते हुए। वो सब कुछ से बेफिक्र था। लेकिन उसकी परेशानी तब शुरू हुई जब सर्दी में खाना मिलना मुश्किल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन अब उसके साथ पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। सर्दी जैसे ही बढ़ी और सारे जंगल ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली, तो फिर खाना मिलना मुश्किल क्या नामुमकिन ही हो गया। तब लोलो को एहसास हुआ कि डोडो ने जब उससे राशन ज़ख़ीरा करने की बात की थी तो इसी दिन के लिए की थी। लोलो ने सोचा कि कुछ चींटियों से मदद ले। वो कई चींटियों के घर गया और उनसे खाने के लिए कुछ खुराक मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार किया क्योंकि इस सख्त सर्दी में हर किसी को सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। लोलो ने डोडो के पास जाने का सोचा, लेकिन फिर ये ख्याल दिल से निकाल दिया क्योंकि डोडो ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो ही नहीं समझा और इस सख्त सर्दी के लिए अपने लिए खुराक जमा नहीं की। ये सब लोलो की ही गलती थी और अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लोलो सख्त सर्दी में भी खुराक के लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। भूख से उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और अब उससे और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो एक जगह पड़ा हुआ था और उसने सोचा था कि शायद ये उसकी आखिरी सांसें हैं, लेकिन उसी वक्त डोडो की नज़र उस पर पड़ी। जब डोडो ने लोलो को देखा तो वो समझ गया कि लोलो की हालत खाना ना खाने की वजह से ख़राब है। वो लोलो के पास गया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। डोडो ने घर में लोलो को खुराक के लिए खाना दिया था, जिससे अब लोलो की हालत अच्छी थी। डोडो ने लोलो से कहा, मुझे पता था कि तुम पर ये दिन ज़रूर आएंगे क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मज़े करने थे और सर्दी की फिक्र बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए मैंने ज़्यादा राशन जमा करने की कोशिश की ताकि इस सर्दी में तुम्हें भी कुछ ना कुछ खिला सकूं। लोलो शर्मिंदा था। उसने कहा, मेरी प्यारी डोडो, तुम्हारा ये एहसान मुझ पर सारी जिंदगी रहेगा। मुझे तुम्हारी एक एक बात का एहसास है, लेकिन मैं ना समझ और बेवकूफ़ हूँ जो इस दिन के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अगली बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा और मैं मेहनत और लगन से काम करूँगा ताकि सर्दी के लिए राशन जमा कर सकूँ और ना सिर्फ खुद बल्कि औरों की भी मदद कर सकूँ। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लोलो की बातें सुनकर डोडो खुश हो गया और इसी तरह दोनों एक साथ सर्दी के दिन गुजारने लगे।
ایسی مزید کارٹون کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔